कैसे जलाएंगा। राजा शंखपति के परिवार से एक छोटी सी कहानी कवि ने दिया है। कैसे बच्ची जा लाइन आवाज 4 लाइन से था। अरे राजा शंखपति के घर में अरे एक पीछे बबल रचिता अरे आई जब किया बन कर दुल्हो कहे जिसकी चढ़ल जवानिया कहे नजर पड़ल अब एक लड़के पे अरे पूरा मलय बनाम बा कहे कि संगीत में जो रहा पारंगत अब एक बगीचे ध्यान लगा। ए बाबू राजा शंखपति अपने चौथे पन में एक ब्याह कैलेन और जब ब्याह कैलेन वह ब्याह करे के बाद दुल्हन के घरे पे लिया के अलेन और जो दुल्हन घरे लेकर के अलेन हा तो दुल्हन के अवस्था 20 साल और दुल्हा के अवस्था 60 साल और जब 60 साल का दुल्हा 20 साल का दुल्हन पौले तो का होई आप लोग समझ सकेला। एक दिन पहली वाली मेहरारू का लड़का पूरणमल अपन बैठ के बगीचा में संगीत का दीवाना था, सितार को बजा रहा था और जब सितार को बजा रहा था उसी समय ध्यान पड़ गया फूलन नारी का और जब नारी का ध्यान पड़ा तो वैल का देखिए कमेटी में आपकी तरफ से सहयोग आया है 2001 रुपया। सरकार कहा था जितना वैकेंसी में 50% आरक्षण हो जब केवल महिला के बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ खूब पढ़ाओ तब नौकरी मिले। आइए आशीर्वाद के में कुछ हमारे तमाम महोदय यहाँ अतिथिगण बैठे हुए और वेदपुर बनकट के प्रधान जी से बाबू शेर बहादुर यादव आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जहाँ कहीं कार्यक्रम होता है आप अपना अमूल्य समय दे के जरूर पहुंचते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत अभिनंदन है। 101 रुपया आप श्री राम लखन यादव प्रधान शेष जैनपुर पाही। 101 रुपया आप श्री कर यादव मगन बीडीसी अलापुर। 101 रुपया आप श्री शेर बहादुर यादव प्रधान मेदपुर बनकट बीरगंज।
201 रुपया आप श्री रमाशंकर यादव पूर्व प्रधान अध्यापक अमाई हमारे बड़े भाई हैं। 101 रुपया अभिमन्यु बिंद अमाई। 50 रुपया आप श्री सुंदरलाल गुप्ता अमाई। 201 रुपया आप श्री दिनेश कुमार गौतमपुर जिला पंचायत प्रत्याशी चौकी कला वार्ड नंबर 42 मछली शहर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आदरणीय जनों को जो हम दोनों कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करने का काम किया है। और आप श्री प्रधान जी हमारे बैठे हैं अलापुर की धरती से। आप श्री हरिश्चंद्र बिंद प्रधान अलापुर हवेली। 101 रुपया प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आप दिनेश कुमार बहुत कलाकारों का आपने काफी इनाम देके स्वागत किया, आपका बहुत स्वागत है। सही बा छूटा हो गया तो 100 का 51 दे दिया, पैसा बदल जाए ना। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। और कलाकारों को पुरस्कार भी लाने का कार्य करें ऐसे भाई के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। अच्छा मजे की बात तो पंचायत साहब ये है कि पुरस्कार उधर से मिलता है, हम कलाकार आपस में बांट रहे हैं। लेकिन विजय भाई ने कहा कि आधा आधा बांट लीजिए। उधर से कोई हाथ नहीं उठा, लेकिन जिधर से को पैसा नहीं मिला इधर से 5-6 हाथ उठ गए। बेईमानी हो रही है। मतलब आप लोग पक्ष लेत हुआ। चलिए अच्छी बात है, लेना भी चाहिए पक्ष, क्योंकि जब पक्ष लेंगे तभी तो चल करके ऐसे कलाकार तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन उधर जब रानी का ध्यान वह बगीचा में पड़ल और जब रानी का ध्यान पड़ल वह बगीचा में तो भइल कार्य बच्ची जा तेरी के लाइन दा। बाबू जब ध्यान पड़ल है वह रानी का वह लड़का के ऊपर तो दासी को भेज देती है। और जब दासी गई है राजा के उस युवराज के पास में, और जब पूर्णमल के पास में पहुंची संदेश लेकर के, तो संदेश क्या बताती है फिर बच्ची 4 लाइन दे। कहीं की झुका दिया है सरियब पूरना महता सुनल जलगा। पहुंचल पूरणमल
दूसर की माई के पास, माँ आपने मुझे बुलाया। रानी हर मन मन सोचा था कि कैसन लड़का हर है, एकदम उम्र एकदम सेम है, लंबाई चौड़ाई बराबर है। आई हम के बोलौली कि एकर बाबू का तो दशा जाना थे, कम से कम लड़के बात तो ठीक ठाक साथ दे। आई माई माई का करतिया, माई माई करतिया। लड़का है कि कहीं अर्जुन वाला श्राप व्राप तो ना लेके आई ला। आहो पंचो, अनेकों यत्न से उस पूरणमल को रिझाने का काम करती है दास रानी, लेकिन पूरणमल एक भी रत्ती पीछे भाव को लेकर के और मन के अंदर विकार नहीं पैदा करता। और जब विकार नहीं पैदा किया, माँ माँ कहता रह गया। उसी समय उसने अपने सीने से लगाना चाहा है, और जब उस रानी ने उस राजकुमार को अपने सीने से लगाना चाहा, तब झक्कार करके बाबू उस रूम से बाहर निकलना चाहा है। और जब निकले का प्रयास कैलेस, वही समय भैल का बच्ची जलाइंदा। बाबू सुखू राम यादव आलापुर की धरती से 100 रुपया और 50 रुपए का पुरस्कार कमला शंकर सरोज सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी आलापुर, हृदय की गहराई से नमन करता हूं, जय समाजवाद करता हो। लेकिन भाव कभी ने दिया है, कैसे बच्चे लाइंदा। आखिरकार जो है निकलना चाहा, तब तक आगे झपक करके उस रानी ने फेटा और कटार खींच लिया। और फेटा कटार खींच के तिरिया चरित्रम दय्यम ना जाने, आखिरकार अपनी लीला को उस रानी ने फैला दिया। अपन कपड़वा अपने से फरले है, अब फाड़ के राजा के दरबार में पहुंचल कि राजा हो राजा, आई तो आ लड़कवा राजा हो राजा, हमारे इज्जत के साथ खेले चाले से राजा हो राजा। राजा मने मन सोचे लगन कि कैसन लड़का हरे, हम के अपने खातिर ले आए, आई अपन व्यवस्था बनावत या। राजा क्रोधित हो गया, कैसे विश्वास करूं, तो वही फेटा और कटार निकाल के दिखाती, देखो तुम्हारा बेटा मेरे रूम के अंदर घुस गया था, मेरी इज्जत को लूटना चाहा है। राजा क्रोधित हो गया, और जब राजा क्रोधित हुआ तो जल्लाद को आवाज दिया कि ले जाओ जंगल में और इसके कलेजा को और आंख को निकाल करके मेरे सामने लेकर के आओ, क्योंकि ऐसे बेटे को मुझे देखना। तो ले करके जल्लाद चले हैं, और जब जल्लाद चले तब भाव कवि ने 4 लाइन से दिया, कैसे।
जब पूरनमल के धरती पे पटक के कलेजा निकाले चाहत हुए, आंख निकाले चाहत हुए, तब तक पूरनमल की आंख से झरझर आंसू गिरा है। और जब आंसू गिरल तो वो आंसू धरती पे पड़ल, और जब धरती पे पड़ल तो जितना बूंद आंसू गिरल है उतना मोती बन गई। और जब मोती बनल है तब देखलन जल्लाद, कहे अरे इसकी आंख से गिरने वाला आंसू मोती का रूप पकड़ लिया, अगर इसकी आंख को ही खत्म कर दिया जाएगा तो फिर मोती मिलने वाला। और रुक करके उसके आंख से गिरते हुए आंसुओं को मोती के रूप में बटोरने का काम जल्लादों ने किया है। और जब जल्लाद इतना मोती पौलन, कहें हम मोती के एवज में अगर एक जान बकस दिहल जाई तब विधाता माफ करे, ना तो माफ आओ पंचो। और जब इतनी बात कहा है, आखिरकार लेकर के मोती वो जल्लाद जानवर के हिरण और आग को लेकर के वापस आ गए राजा के दरबार में। दूर से दिखाया, राजा प्रसन्न हो गया, रानी प्रसन्न हो गई। और वहीं जंगल में कई दिन भटकत भटकत एक दिन पूरनमल गुरु गोरखनाथ की कुटिया पहुंच गया। और जब कुटिया पहुंचला तो जा करके आवाज दिया है, गुरु गोरखनाथ ने अपना शिष्य बनाया है। और जब शिष्य बनौलन तब तेरी के लाइन लगल, कैसे? अरे गिरा लया ये बाबू गिरा लया, अरे गिरा लया ये भैया गिरा लया बेटा देखा गुरु के चरानिया, माई के या चढ़ल बाजवनिया ना। और जाके गुरु गोरखनाथ की चरण में गिरा। और जब गिरा तो अपना भगत बनाने का काम पूरनमल को गुरु गोरखनाथ ने कर लिया। एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 वर्ष तक का योग ध्यान कराया है। और जब 12 वर्ष बीतल तो पूरनमल का चेहरा बदल चुका है, दाढ़ी बढ़ चुकी है, एक योगी सन्यासी का रूप धारण कर लिया है। और जब योगी सन्यासी का रूप उसने धारण किया है तब भीख मांगना शुरू कर दिया, भिक्षा मांगना शुरू कर दिया और गीत गुरु गोरखनाथ के लिए गाना शुरू किया है। समाज को एक नया संदेश देने का काम गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन करके पूरनमल ने किया था। कौन सी गीत गाया बच्ची? या गीत के लाइन दा। यह गीत गौले बिया त खुनावा त सबही के काई, खून तो सबका एक है, इसलिए उसे पूरनमल ने गीत को गाने का कार्य किया था। त खुनावा त सबही के काई, आई हूँ नारी आय अलगे अलगे का। कोई माल माल या बदाना बिना पारा, कोई या भिखारी बन के दुनिया में पाया। माई के या ममता कये कही, माई के या ममता तये कही, आई जनमावा अलगे अलगे माई के। एक लाइन और आवाज दिया है, क्या आवाज दिया है? और चारों तरफ देखा बाबू है गुजना,
तरफ गुरु गोरखनाथ का शब्द है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करी सो तस फल। तो इसलिए मैं तो गुरु की भक्ति कर रहा हूँ। और वही गीत गाते गाते वो पूरणमल आखिरकार अपने ही गढ़ के बीच में पहुंच गया। और जब अपने गढ़ के बीच में पहुंचा है तब आवाज दिया है कि गौआ सहरिया तये कही, गौआ सहरिया तये कही, हई वतनवा अलगे अलगे बा। और जब इस गीत को गाया तो आखिरकार लोगों ने जा करके राजा को आवाज दे दिया। और राजा आवाज सुने कितना अच्छा भजन गाने वाला कोई साधु सन्यासी आया है। और जब साधु सन्यासी शब्द सुना राजा अपने राज्य में बुला लिया, क्योंकि बुढ़ाई में भक्ति भजन में ज्यादा लोगन के ध्यान लग जाएगा। बुला करके दरबार में शाम की वेला में फिर से भजन सुना जाएगा। और भजन को सुनने के लिए जिस समय बैठक किया गया है, दरबार लगाया गया, उसी दरबार के बीच में बैठ करके पूरणमल अपनी गीते गा रहा था। ये आदरणीय बाबूजी आप कसेरवा की धरती के हरिश्चंद्र बाबू की तरफ से यह निर्गुण के भाव पे अमूल्य 21 रुपए का पुरस्कार बाबू को नमन करता हो। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से। और जब इतनी बात को गाने वाला वो पूरणमल अपने दरबार में पहुंचा, राजा ने कहा कोई गीत सुनाओ। तो उसने जो गीत गाया वो अपने ही जीवन परिचय पे गाने लगा। मैं कौन था, मेरा परिवार कौन था, मेरे परिवार में कौन कौन से लोग थे। और जब सारी बात को गीत में गाने का काम किया तो गीत के आधार पे राजा शंखपति पहचान गया, अरे ये तो मेरा बेटा पूरणमल है। और इसके साथ में छल हुआ था, और छल को करने वाला कोई और नहीं, ये दूसरी कमसीन 20 साल वाली मेरी दुल्हन है। दुल्हन थर-थर कांपत है कि दुल्हा तो जान गई। आखिरकार उस बेटे को सीने से लगाया है, और सीने से लगा करके राजा शंखपति ने उसे अपना राज्याभिषेक करा करके राजा बनाने का काम कर दिया। और रानी को आदेशित करने का काम किया कि इसे सीधे सूली पे चढ़ाने का काम किया जाए। और से भी आप लोगों ने सुना कि कुणाल राज्य को जीतने का काम किया, राजा ने उसे आदेशित किया था आरती। और जो पत्र को लिखने का काम आरती उसने किया था, राजा ने उस पत्र में उसने लिखने का कार्य किया था कि वहां से आ करके कुणाल यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें अधिपति का राज देने का कार्य किया जाएगा। रानी उस पत्र को लेकर के देखी कि अधिपति लिखा हुआ है, तो लेकर के उसी पत्र को अपने आंख के काजल को बिंदी से अंध के बीच में एक ऊपर बिंदी लगा दिया तो अंधपति हो गया। अधिपति यानी राजा बनने वाला, और जब बिंदी लग गया तो अंधपति हो गया, जिसके कारण से कुणाल ने अपने दोनों नयन को फोड़ने का काम आए। गीत की आखिरी लाइन कवि ने दिया है, कैसे बच्ची? तब भक्ति अभाव प्रबला बताई, अरे बेटा पूतया नाता, बेटा पूतया नाता भाई, जगहन प्रचलित की तदकाई, वही से राज के। और आज वही राजा शंखपति का राज्य है, और उस राज्य के आधार पे आज भी कलकत्ता की धरती पे बड़े प्यार से उस राज्य का राज्याभिषेक करने का कार्य किया जाता है। आखिरी लाइन कवि ने दे दिया। रविंद्र कुमार यादव फिरोज पाही की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार भैया को प्रणाम करता हूं। अलापुर की धरती से राजेश कुमार यादव आपकी तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं। और गीत की आखिरी लाइन देता हूं। अरे कैलया ये बाबू कैलया, अरे कैलया ये भैया कैलया, कैलया
देख इतिहास से लिखनिया आई माई के या चढ़ला बा जवनिया ना। चलो छी मेला का टाइम हो गई, लोग मेला में दीवाना हुए।